बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ब्लॉगर में आप किस तरह एक नई पोस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये मेरी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में आपको मैं सिखाऊंगा कि ब्लॉगर की पहली पोस्ट आपने जैसे ही आप अपना ब्लॉगर आप क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके बाद अपनी जो पहली पोस्ट है वो कैसे बना सकते हैं, और एक जो ऐसी पोस्ट जो आपकी गूगल के सर्च इंजन में ज़्यादा बेहतर हो और गूगल के स्पाइडर्स वगैरह जो है वो इसे जल्दी से सर्च करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जिस चीज़ के मतलब आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं या अपने व्यूज़ को शेयर करना चाह रहे हैं, तो आपने सबसे पहले उस चीज़ की मतलब टोटल डिटेल्स आप मालूम करें। डिटेल जानने के बाद आपने क्या करना है जनाब, उसके अपने फीचर्स वगैरह आपने बनाने हैं, फीचर्स और ऐड वगैरह बनाने। मैं अभी आईडीएम के बना रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये मैंने आईडीएम के बारे में कुछ फीचर्स बनाए हैं। सबसे पहले ये, उसके बाद इंटरनेट डाउनलोड, ये फीचर्स इंक्लूडेड है। उसमें जो फीचर्स हैं और जो भी फीचर्स हैं, और उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि फिर रिक्वायरमेंट मैंने दी है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको पोस्ट करके भी एक दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है जनाब कि अपने ब्लॉगर का अकाउंट ओपन करना है। मैं जो कि ऑलरेडी कर चुका हूँ साइन इन, मैं जीमेल के अकाउंट में हो चुका हूँ। साइन इन होने के बाद ये मेरे ब्लॉगर का एक अकाउंट जो है वो मेरे सामने आ गया। और जो ये मेरी जो है ये साइट्स हैं, ये मेरे ब्लॉग्स हैं। ये आप देखते हैं कि ब्लॉग पे मैंने क्लिक किया, ये रजिस्टर्ड डाउनलोडर और blogspot.com, ये आप देख सकते हैं जो मेरी डाउनलोड की ब्लॉग है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है जनाब कि सबसे पहले अपने ब्लॉगर के अकाउंट पे आना है। यहाँ पर ये मेरी ब्लॉग्स हैं। उसके बाद ये मेरे नाम लिखा हुआ और मेरे ब्लॉग्स हैं। ये यहाँ पर न्यू ब्लॉग है, क्रिएशन के लिए न्यू ब्लॉग, और ये सेटिंग्स है। ये मेरी ये जो ज़बान मैंने सेलेक्ट किया वो है। ये ब्लॉग सेलेक्ट करने के लिए ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये आप पोस्ट लिस्ट पर जाने के लिए ये एक पोस्ट है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, पोस्ट पर क्लिक किया। जैसे मैंने पोस्ट पर क्लिक किया, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये मेरी ब्लॉग की जो पहली पोस्ट है वो शो हो रही है। तो सबसे इस पोस्ट में आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पर पोस्ट का टाइटल देना है। ये कंपोज है, ये HTML फॉर्मेट में है। ये आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। नॉर्मल हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, नॉर्मल, बोल्ड में कर सकते हैं, स्लैश में, अंडरलाइन या भी स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। ये आप अपने जो टेक्स्ट है आप उसका टेक्स्ट या वो कलर कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं, जहाँ पर लिंक दे सकते हैं। लिंक देंगे, अगर आपकी ब्लॉग जो है जो कि सॉफ्टवेयर के मतलब है तो आप लिंक देंगे, तो लिंक इसमें ऐड करेंगे। लिंक ऐड करने के साथ आप इसमें पिक्चर्स दे सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं। आप अपनी ब्रेकअप कर सकते हैं, अपने ब्लॉग की जो अलाइनमेंट है वो उसे आप ठीक कर सकते हैं। सेंटर में आप नंबरिंग दे सकते हैं, डॉटर दे सकते हैं। ये क्वार्टर है, ये आपका फॉर्मेट जो है वो रिमूव करने के लिए, ये आपके स्पेल चेकिंग के है, ये आपकी बैक ट्रांसलेशन के लिए है। उसके बाद दोस्तों, ये थे कुछ फीचर्स जो आपकी पोस्ट के मतलब थे। उसके बाद यहाँ पर लेबल, अगर आप यहाँ पर अपनी पोस्ट के मतलब जो लेबल देंगे कि आप पोस्ट किस लेबल के मतलब है। अगर आप पोस्ट डाउनलोडर के बारे में तो डाउनलोडर देंगे, या उसके साथ कुछ मिलते जुलते कुछ और कीवर्ड्स देंगे। उसके बाद डन करेंगे। ये है सर्च डिस्क्रिप्शंस। ये सर्च डिस्क्रिप्शंस जैसे ही आप यहाँ पर आप मेरे पहली वीडियो जो कि मैंने यूट्यूब पे दी हुई है उसे आप फॉलो करेंगे तो ये सर्च डिस्क्रिप्शंस का जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी पोस्ट के मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स चूज़ करने हैं जो कि आपकी पोस्ट के मतलब को, और जो गूगल के स्पाइडर्स हैं, यहाँ सर्च इंजन के स्पाइडर्स वगैरह हैं जो है वो आपकी सर्च इस डिस्क्रिप्शन को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आया आप इसको पोस्ट ऐसी वर्ड्स, ऐसे कीवर्ड्स दें जो आपकी पोस्ट के मतलब हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन अलाउ करना चाहते हैं, रीडर कमेंट्स चाहते हैं, अलाउ है, कंपोज है, ये ये तमाम चीज़ें हैं, इसे डन कर दें। और कस्टम रिवॉर्ड्स जो आपको मैंने सेटिंग करवाई है, अगर कस्टम रिवॉर्ड्स आप वही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कुछ चेंज करने के तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने करवाए हैं ये गूगल इसे ज़्यादा प्रेफर करता है। तो दोस्तों, उसके बाद हमने क्या करना है,
उसके बाद हमने उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने इसे ओपन किया, यहाँ से मैंने सारा इसे कंट्रोल और कॉपी कर लिया, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि इस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने इसे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये डाउनलोडिंग को मैं इसके अपने स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो ठीक करता हूँ। ये मैंने कैपेबिलिटीज़, ये मैंने कुछ एरर थे मेरे इस पोस्ट में, तो मैंने इसे ठीक किया। ये मैंने ठीक कर लिया। अभी दोस्तों आपको जो मेन चीज़ बतानी है, ये बहुत से दोस्त ये करते हैं कि आपने ब्लॉग बनाई, उसकी सेटिंग वगैरह की नहीं और उसे आपने उस पर पोस्टें कॉपी करना शुरू कर दी। अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने जो चीज़ इस पर पोस्ट करनी है वो आपके ओरिजिनल कंटेंट्स होंगे। अगर ओरिजिनल कंटेंट होंगे तो आपके ब्लॉग जो है ये गूगल के सर्च इंजन में या दूसरे सर्च इंजन में ज़्यादा जल्दी ये मेन पेज पे आएगी। तो दोस्तों ये जो है ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने ब्लॉग की मतलब बेहतर तरीके से और ओरिजिनल कंटेंट्स वगैरह दें। अभी मैं इसको मेरे आइडियम के बारे में है, तो मैं इसे क्या करता हूँ जनाब, जो मैंने अपना इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, जब भी मैंने इसका टाइटल दिया है, टाइटल देने के बाद साथ में मैं वीडियो भी दूंगा, तो इसके लिए मैं वीडियो भी साथ में वीडियो का कीवर्ड भी चूज़ करता हूँ, और इसको क्रैक भी है तो क्रैक भी चूज़ करता हूँ। इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल, ये मैंने इसका टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद जनाब मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया। अभी मैं यहाँ पर इसे एंटर करके यहाँ पर मैं इसका ये टाइटल दे रहा हूँ, ये मैं हेडिंग करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे हेडिंग कर दिया। हेडिंग करने के बाद अभी दोस्तों ये इसके मतलब डिटेल्स है। यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स देने के बाद यहाँ पर मैं अभी एक पिक्चर ऐड करूँगा। पिक्चर ऐड करने के बाद तो दोस्तों मैं जो ये है यहाँ पर मैं इसे की पिक्चर ऐड करूँगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी अगर आप किसी ब्लॉग से पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, प्रीसिया वेब एल्बम से करना चाहते हैं, या फ़ोटो से करना चाहते हैं, वेबकैम से या किसी और मैं इसे यहाँ पर क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये मेरी वो पोस्ट है जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के मतलब है। मैंने इसे सेलेक्ट किया। अभी देखिए दोस्तों ये पोस्ट आ गई। मीडियम कीजिए आपने, और अगर लेफ़्ट करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, राइट, कैप्शंस, प्रॉपर्टीज़, एडिट लिंक, रिमूव, मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। एक चीज़ इसमें करता हूँ जनाब, मैं इसमें ऐड कैप्शंस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रैक। ये मैंने कैप्शन दे दिया। उसके बाद इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लार्ज करने के बाद मैं यहाँ पर इसे फीचर्स इंक्लूडेड, ये मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, और इसको मैं जनाब करता हूँ, ये इसके फीचर्स वगैरह हैं, ये मैं इसे सब हेडिंग कर देता हूँ।
सब हेडिंग करने के बाद ये तमाम सब हेडिंग कर दी। ये मैं जनाब इस यहाँ पर इसकी माइनर हाइडिंग कर देता हूँ। यहाँ पर ये वेबसाइट है, इसे लिंक कर देता हूँ। ये मैंने लिंक कर दिया और उसके बाद सिर्फ एक ही पिक्चर इसमें ऐड नहीं करनी। इसमें दोस्तों आपने कम से कम 2 या 3 पिक्चर्स जो हैं वो ऐड करनी है। तो मैं इस पर एक और पिक्चर इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैंने चूज़ फाइल किया, अभी ये इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ये मैंने एक और पिक्चर ऐड कर दी। इसमें पिक्चर जो कि मैंने ऐड कर दी है इसे मैं थोड़ा सा और लार्ज करूँगा और इसका मैं फिर वही कैप्शन जो है जो ये मैंने दिया हुआ है इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया और ऐड कैप्शंस में मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों सॉरी दोबारा कंट्रोल सेट करता हूँ। ये आ गया। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल से मैं तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी एक पोस्ट बनाएंगे। ये दोस्तों एक ऐसी पोस्ट है जो सर्च इंजन में ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या लें कि सर्च होगी। इसके बाद यहाँ पर लेबल पे आ जाए। लेबल मैं दूँगा जनाब यहाँ पर IDM कॉमा डाउनलोडर। सर्च करें यहाँ पर IDM डाउनलोडर और ये मैंने डन कर दिया। सर्च डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स चूज़ करूँगा कि जो मेरे इस ब्लॉग के यानी इस पोस्ट के मुताबिक हो। ये मैंने इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया और डन कर दिया। डन करने के बाद मैंने जनाब इसको सेव किया और प्रीव्यू किया। अभी दोस्तों देखिए ये एक लोड करते हैं। पब्लिश कर दिया। अभी दोस्तों जैसे ही मैंने इसे पब्लिश किया ये आप देख सकते हैं ये इसमें आ गया और इसको मैं व्यू ब्लॉक करता हूँ। जैसे ही मैंने व्यू ब्लॉक किया तो इस तरीके से आप अपनी ब्लॉग पर एक पोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से ये मसला आ रहा है। मैं दूसरे ब्राउज़र पे आपको दिखा देता हूँ, मे भी इस पर चल जाए, क्योंकि अगर इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा हो तो मसला ये आ ही जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने पोस्ट एक बनाई है वो इसमें आ चुकी है।
ये मेरी तमाम पोस्ट हैं जो इसमें आ चुकी हैं। अभी क्योंकि प्रॉक्सी का कुछ मसला आ रहा था, इस वजह से प्रॉब्लम हुई। मैं अभी इसे क्लोज़ कर रहा हूँ। प्रॉक्सी को मैंने क्लोज़ कर दिया जनाब। और ये मेरी ब्लॉग की एक पहली पोस्ट जो है ये आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये मेरी ब्लॉग की पोस्ट है जो मैंने वहाँ पर ऐड की थी। ये सेटिंग यानी कि माइनर हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग है और ये हमारी डाउनलोड मैनेजर वर्जन 1 की जो हेडिंग है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी एक पोस्ट बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करने के लिए जनाब facebook.com/online-trainings और रजिस्टर डाउनलोडर और सब्सक्राइब करने youtube.com/user/online-trainings। तो हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।